हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम है। 10th क्लास का सर्किल का एग्जाम्पल नंबर 2 है। देखिए इसमें क्या कह रहा है। टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव दैट। आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है वो आप मेंशन कर लीजिए। एक सर्किल है, इसके बाद टी पी और टी क्यू, ये आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है, टी पी और टी क्यू। ठीक है। इसके बाद ये वाला फिगर आपको आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, वहाँ से हमने उठाया और इसको उन्होंने ज्वाइन करा दिया। और यहाँ पर ये सेंटर से पी क्यू के लिए पी से ओ पी सेंटर से ये ज्वाइन करा दिया। ठीक है। तो हम सबसे पहले गिवन में लिखेंगे, हमें क्या गिवन है कि टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट। ये टी पी और टी क्यू हमारे पास टू टेंजेंट्स है। इसके बाद हमें प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू, ये लिखा है एंगल पी टी क्यू इक्वल है एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू के। देखिए ये वाला एंगल, ये पी टी क्यू, ये वाला एंगल, ये एंगल ट्वाइस है किसके, इस एंगल के, ओ पी क्यू। ये एंगल से ये वाला एंगल, देखिए ये एंगल यहाँ पर बना दिया मैंने, इस एंगल से ये वाला एंगल इसका ट्वाइस है। ये बात हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो चलिए इसका हम प्रूव करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम ये मेंशन कर सकते हैं, ये हमें मालूम है कि टी पी और टी क्यू ये दोनों कैसी होती हैं, टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रूफ में टी पी इक्वल टू टी क्यू, ये दोनों बराबर होती हैं। क्यों, इसके लिए हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं। क्या थ्योरम है उसको हम लिख देंगे। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। देखिए सर्किल के बाहर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होती हैं। ये बात हम थ्योरम से प्रूव कर चुके हैं, आपने पढ़ ली होगी ये। ठीक है। अगर देखिए ये दोनों टेंजेंट्स हमारी इक्वल हो जाती हैं और इस पॉइंट को हमने ज्वाइन करा दिया, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये दोनों साइड्स, इस ट्रायंगल की दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है। अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ से लगाएंगे कि देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है। तो देखिए टीपी, ये है टीपी, टीपी का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी ये इक्वल होगा किसके, जो टीपी के, जो टी क्यू के अपोजिट बन रहा होगा। ये टी क्यू साइड है, इसके अपोजिट एंगल बन रहा है ये, तो ये भी बराबर होगा टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। इसका भी आप रीजन लिख दोगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये एंगल्स इक्वल होते हैं जो अपोजिट, जो इक्वल साइड्स के बराबर होते हैं। ठीक है। तो ये बात हमने लिख दी। अब यहाँ से आप देखिए ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आप लिख लीजिए इन ट्रायंगल टी पी क्यू, ट्रायंगल टी पी क्यू में हम प्रॉपर्टी लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, कि तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से आप लिख लीजिए तीनों एंगल का सम। एंगल ये वाला एंगल है आपका पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी। ये सारे एंगल्स का सम कितना होगा, ये होता है हमारा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है। अब देखिए
ये बात यहाँ पर आप प्रूव कर चुके हो। तो टी क्यू पी और टी पी क्यू ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ पर आप एक ट्रायंगल को दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस ये आपका जो टी क्यू पी है, देखो टी क्यू पी, ये टी क्यू पी एंगल की जगह आप टी पी क्यू लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, दोनों बराबर हैं। देखिए ये एंगल सेम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इस एंगल की जगह हमने इसको मेंशन कर दिया, कर सकते हैं एंगल टी पी क्यू, ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है, 180 के। अब आप यहाँ पर देखिए ये दोनों एंगल तो सेम हो गए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एंगल पी टी क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू, ये एंगल हमने इसको ऐड करके लिख दिया 180 डिग्री के, ठीक है। अब देखिए इस एंगल को हमने दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दिया, तो ये बचा आपका यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इस एंगल को यहाँ पर ले लाए, तो ये हो जाएगा माइनस का पी टी क्यू, ठीक है। अब इस 2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई है इसको हमने फिर यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया, तो आपको एंगल मिलेगा टी पी क्यू इक्वल टू ये 2 यहाँ पर लाए तो 180 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा माइनस एंगल पी टी क्यू के होगा, ठीक है। तो एंगल टी पी क्यू इक्वल टू ये इसको डिवाइड कर देगा तो बचेगा ये 90 डिग्री माइनस, देखो ये 2 यहाँ पर आया था तो इसके भी ओवर में 2 आएगा, ठीक है, इसके भी आएगा इसके भी, क्योंकि ये दोनों के ओवर में ही 2 रहेगा, तो यहाँ पर लिखोगे एंगल पी टी क्यू अपॉन 2, यहाँ से हमें एंगल मिल गया टी पी क्यू। देखिए कौन सा एंगल मिलेगा आपको यहाँ पर दिखाते हैं, एंगल टी पी क्यू ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए हमें तो ये वाला एंगल चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ये एंगल को हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये आपकी है रेडियस, ये आपकी है टेंजेंट, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये पूरा एंगल कितना बनेगा, ये हमें मालूम है, ये थ्योरम पढ़ चुके हैं हम, ये पूरा एंगल बनता है 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का पूरा एंगल है तो इस 90 डिग्री के एंगल में से ये वाला एंगल अगर आप माइनस कर दें, ये वाला एंगल, तो आपको ये एंगल बच जाएगा ओ पी क्यू, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए हमने लिखा जो हमें एंगल चाहिए ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल लिख लिया एंगल टी पी ओ, इसमें से हमने माइनस कर दिया एंगल टी पी क्यू को, जो ये टी पी क्यू है इसको हमने माइनस कर दिया। अब देखिए ये वाला एंगल हमारे पास कितना है 90 डिग्री है, ये एंगल टेंजेंट और रेडियस के बीच बना हुआ एंगल है टी पी क्यू, तो ये तो 90 डिग्री होगा बिल्कुल। और एंगल टी पी क्यू आपके पास है, टी पी क्यू आपके पास ये है, कितना है, इसको ब्रैकेट में रख दिए 90 माइनस एंगल पी टी क्यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका ब्रैकेट हटाते हैं तो ये आ जाएगा आपका 90 और ये माइनस का माइनस होगा 90 डिग्री, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंगल पी टी क्यू डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से देख लीजिए 90 से 90 कट जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या बचा एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल पी टी क्यू ओवर 2, ये बचा। अब आपको देखो इस 2 को अगर हम यहाँ ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 2 यहाँ डिवाइड में है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल पी टी क्यू, यही हमें प्रूफ करना था। आप देख लीजिए, आप प्रूफ में मैंने क्या लिखवाया था, यही लिखवाया था मैंने, ऐसे लिखा था एंगल पी टी क्यू इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, देख लीजिए, ये देखिए यही हमें प्रूफ करना था एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इक्वल है एंगल ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू के। ये होता हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।